जादुई बांसुरी वाला अपनी बांसुरी की धुन से सारे छोटे चूहों को एक अलग आयाम में भेज देता है और फिर खुशी खुशी महल लौटकर अपना भारी इनाम लेने की तैयारी करता है। लेकिन सामने का दृश्य देखकर वह हैरान रह जाता है। महल का दरवाजा पहले से बंद था। नगरवासी चेहरों पर तिरस्कार और व्यंग्य का भाव लिए खड़े थे। राजा ने तो अपने वादे को मानने से भी इनकार कर दिया कि चूहे भगाने पर इनाम देगा। ऊपर से दर्शक उसका मजाक उड़ाने लगे कि वह कितना भोला है। राजा ने लापरवाही से एक सोने का सिक्का उठाकर भिखारी की तरह उसकी ओर फेंक दिया। जादुई बांसुरी वाला सोच भी नहीं सका था कि इंसान का दिल इतना नीच हो सकता है। उसने गुस्से में चेतावनी दी कि अगर राजा ने अपना वादा नहीं निभाया तो उसे इसका पछतावा होगा। असल में महल चूहों की गंभीर समस्या से जूझ रहा था। चूहे इतने बेशर्म थे कि चोरी करते वक्त खुलकर घूमते, पल भर में खाना साफ कर डालते। उनकी चालाकी भी कम नहीं थी। कोई टीम वर्क में माहिर था तो कोई चीजों को बांट कर ले जाता। सबसे ज्यादा उन्हें चीज पसंद थी। पलक झपकते ही प्लेट खाली और बस थोड़ा सा बचा हुआ टुकड़ा रह जाता। परेशान होकर लोग राजा के पास शिकायत लेकर पहुंचे। गुस्साए लोगों को शांत करने के लिए राजा ने छाती ठोकर कहा कि वह बहुत सारा धन देकर चूहों को खत्म करवाएगा और जो कोई भी एक दिन में सभी चूहों को हटा देगा उसे सोने के सिक्कों से भरा थैला मिलेगा। तभी रंग बिरंगे कपड़े पहने जादुई बांसुरी वाला महल में दाखिल हुआ। उसने चारों ओर फैले चूहों को देखा और माथा पकड़ लिया। राजा ने फिर वादा दोहराया। बांसुरी वाला बिना कुछ बोले अपनी बांसुरी बजाने लगा। पल भर में दर्द भरी और उदास धुन महल में गूंज उठी। यह संगीत जैसे जादू से भरा था। सभी चूहे मानो किसी अदृश्य ताकत से खींचकर उसी ओर दौड़ पड़े। संगीत की लय में वे शरीर हिलाते और आज्ञाकारी होकर कतार में महल से बाहर निकल गए। सही समय देकर उसने एक विशाल चीज का टुकड़ा बना दिया। चूहे उस पर टूट पड़े और तभी उसने फिर बांसुरी बजाई। पर जब उसे पता चला कि राजा वादा तोड़ रहा है तो वह फिर बजाने लगा। असल में यह महल उड़ता हुआ था और इसमें मासूम बच्चे रहते थे जिन्हें रोज भारी काम करने पड़ते थे। झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, खाना बनाना। इतनी छोटी उम्र में वह बोझ झेलते थे जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए था। जब बच्चों ने बांसुरी वाले को उन्हें बचाने आते देखा तो उनकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। सबने मिलकर महल का दरवाजा तोड़ा और बाहर निकल गए। वे खुशी और आजादी की चाह से भरे उसके पीछे हो लिए। यह देखकर राजा और लोग पछताने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे चलते चलते पहाड़ के नीचे पहुंचे। बांसुरी की धुन पर पहाड़ जैसे किसी रहस्यमयी ताकत से फटने लगा और एक विशाल द्वार खुल गया। अंदर झांकर देखा तो वह किसी सपनों की नगरी जैसा था। हर तरह के खिलौने, खेल और खुशियों से भरा। यह शायद वही जगह थी जिसका सपना बच्चे हमेशा से देखते थे।